हेलो बच्चों, नमस्कार। आपकी क्लास कंप्यूटर की स्टार्ट हो चुकी है। आप क्लास से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। आइए जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। लर्निंग अबाउट आउटकम्स, यानी कि आइए अध्ययन के बारे में जानते। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा है और उसे जान लो, बस इसका मतलब यही हो गया। और जैसा कि लाइन आपको सारी दिख रही होंगी, कौन सी लाइन पढ़ाई जा रही है, कौन सी लाइन बोली जा रही है, वो आपको दिख रहा होगा। देखो काला 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 होता जा रहा है, अंडरलाइन होती जा रही है लाइन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये भी क्या होता है, कंप्यूटर के घटक कहने का मतलब क्या लाभ हैं इसके, वो सब जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है वो सब जानेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क, यानी नेटवर्क के कुछ घटक हैं उनके बारे में जानेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर वो भी जानेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया भी दिया हुआ है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में दिया गया है, वो भी जानेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी किस प्रकार होती है, सुरक्षा, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे बहुत अच्छी तरह से। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बीच बीच में कभी कभी आवाज़ दिक्कत कर रही होगी, थोड़ा सा माइक पे ऐसा है तो आप कोऑपरेट करिए। और लाइन भी आपको दिख रही होंगी, कौन सी लाइन पढ़ाई जा रही है, और सुनाई भी दे रहा होगा कौन सी लाइन का अर्थ बताया जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है, आप समझ सकें। ठीक है, ओके। अगली लाइन है कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। अब जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। तो नेटवर्किंग रेफर्स टू द कनेक्शन ऑफ वायरस कंप्यूटर्स टू शेयर देयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, यानी सीधा सीधा मतलब है इस लाइन का कि दो कंप्यूटर किसी केबल से आपस में जुड़कर किसी डेटा को आपस में साझा करते हैं, वही नेटवर्किंग होती है। Others word we can say that when through a cable two or more computers are connected with the another to the share their data and the information between them, this connection is no networking। इस लाइन का क्या अर्थ है मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी में समझ लेना। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंप्यूटर किसी केबल के माध्यम से जुड़े हों तो ऐसा नहीं है कि वो आपस में स्वतंत्र रूप से काम ना कर पाएंगे। नहीं, भले ही वो जुड़े हैं लेकिन वो आपस में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं और किसी डेटा को भी एक दूसरे से साझा कर सकते हैं उस केबल के कनेक्शन के माध्यम से। उसी को नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रही होगी तो लाइक कर देंगे वीडियो को। और जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, ये चित्र बना है, देखो कंप्यूटर एक दूसरे किसी केबल से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये स्वतंत्र रूप से काम ना कर सकें। ना भैया, ये सभी कंप्यूटर स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई भी डेटा शेयर करना हो आपस में, इस कंप्यूटर को भेजना हो या ये इसे भेजना हो, तो आपस में इस केबल के माध्यम से भेज सकते हैं। वही ये क्या है, यही एक नेटवर्किंग है। आइए जानते हैं अगली लाइन से और क्या क्या नेटवर्किंग के बारे में दिया है वो सब जानेंगे। द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क कैन कम्युनिकेटेड विद ईच अदर्स एज वेल ए वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि इसका मतलब ये है ज़रूरी नहीं है जो कंप्यूटर हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किसी केबल से, तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, जैसा कि मैंने आपको बताया था। Each computer in a network is called a node. The computer in a network may will be linked through cable, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव्स यानी प्रकाश किरण, और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो नेटवर्क कंप्यूटर केवल टेलीफोन लाइनों और प्रकाश किरणों के माध्यम से जुड़े हो वो भी नेटवर्क कहलाता है। अगर हमारा कंप्यूटर से हम किसी को ईमेल भेजते हैं दूसरे कंप्यूटर के पास, तो वो हमारी रेडियो वेव्स के द्वारा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि केबल से ही जुड़े हों वही नेटवर्क है, ऐसा नहीं। प्रकाश किरणों के माध्यम से भी कुछ भी हम डेटा शेयर करते हैं वो भी नेटवर्क की श्रेणी में आता है। आइए अगली लाइन से आते हैं, और आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा
और लाइन कौन सी पढ़ाई जा रही है वो सब आपको दिख रहा होगा। हाँ, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या लाभ हैं वो जानेंगे। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग आर द फॉलो, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या लाभ हैं वो इस प्रकार हैं, यानी कि आपके सामने जो लिखे हैं वो ये सब बता रहा है। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयरों का आदान प्रदान। व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये सब क्या सॉफ्टवेयर है, यानी कि इन्हें हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर होते हैं उन्हें छू सकते हैं। तो यानी कि नेटवर्किंग से क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हमारे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम सॉफ्टवेयरों को आदान प्रदान कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटरों हम सॉफ्टवेयर भेज सकते हैं, ये हमारा नेटवर्किंग का सबसे बड़ा लाभ है। इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर आर ए नेटवर्क कैन बी शेयर्ड विद मैनी पीपल कैन रन प्रोग्राम्स विच आर द इंस्टॉल इन द देयर होम कंप्यूटर्स नेटवर्क अलाउ द शेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका हिंदी में मतलब समझे हम सीधा सीधा, तो जो नेटवर्किंग है उससे हम सॉफ्टवेयरों को कई लोगों के साथ, ज़रूरी नहीं कि एक लोगों के साथ, जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। किसके थ्रू? हम नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया कि ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है कि कोई प्रोग्राम हो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, यानी कि हमारे पास अगर कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर में व्हाट्सअप नहीं है और हमारे पास कोई कनेक्शन भी नहीं, लेकिन अगर हम दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो उस कंप्यूटर से हम एक सॉफ्टवेयर व्हाट्सअप को अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रही होगी क्लास, तो एक बार लाइक कर। अगले पेज पर आ जाते हैं और कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या लाभ हैं। नंबर 1 तो पढ़ लिया। नंबर 2 है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी कि हार्डवेयर संसाधनों का आदान प्रदान। नेटवर्किंग इन द कंप्यूटर इनेबल यूजर टू द शेयर हार्डवेयर रिसोर्स लाइक स्कैनर, प्रिंटर, यानी कि आदि। यानी कंप्यूटर अगर नेटवर्किंग है तो हम स्कैनर, प्रिंटर आदि जैसे हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने में सक्षम बनाती है। We may have noticed that our computer lab has more number of computers as compared to the printer. This is because they are not networked and the share this printer, यानी कि हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने में सक्षम बनाती है। और जैसा कि कंप्यूटर लैब है, प्रिंटर की तुलना में कंप्यूटर की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि ये नेटवर्क से जुड़े होते हैं और प्रिंटर साझा करते हैं। यानी कि जो प्रिंटर हैं वो भी किसी न किसी केवल कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े होते हैं कंप्यूटर में। हाँ, अब नंबर 3 पे आ जाता है कि और कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। रेडिंडेंसी, यानी इसका मतलब है फालतूपन। नेटवर्क सभी दस्तावेज़ों की नेटवर्क reduced the needs for hard copies for all the documents by the share files over the network. The need for hard copies report any their information can be animation of urgently. नेटवर्क के सभी दस्तावेज हार्डवेयर कॉपी की ज़रूरत को कम करता है, यानी कि जो नेटवर्क है, जो हार्डवेयर की कॉपी होती हैं हम, यानी कि पेज हमारे पास जो होते हैं उन सभी को कम करता है। और नेटवर्क पर फाइलें साझा करके रिपोर्ट या किसी भी अन्य जानकारी की हार्ड कॉपी ज़रूरत को ख़त्म करता है। यानी कि नेटवर्क पर हमने कोई शेयर कर दी तो ज़रूरी नहीं उसकी हार्ड कॉपी ही हो। ठीक है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, उन्हें क्या करता है, कम करता है। कम्युनिकेशन, यानी कि संचार है। पीपल आर नेटवर्क इज द कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाई एक्सचेंजिंग मैसेज एंड द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कनेक्टेड इज द अदर एलो इंफॉर्मेशन टू गेट ट्रांसफर्ड ईजिली एंड क्विकली। लोग, यानी कि जो संदेश भेजते हैं, हम मैसेज भेजते हैं, सूचनाएँ भेजते हैं एक दूसरे को, तो नेटवर्क जो होता है अगर उसका इस्तेमाल हम करते हैं तो कंप्यूटर सूचना को आसानी से एक ही जगह बैठे बैठे दूसरे स्थान पर, दूसरे या किसी भी डिवाइस में हम भेज सकते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन है, ये भी क्या है,
कंप्यूटर नेटवर्किंग का हिस्सा है और ये सब कंप्यूटर नेटवर्किंग के ही लाभ हैं। अपडेट डेटा आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्लास को दोबारा से देख लें, समझ में आ जाएगा। नेटवर्किंग allow help us to the deliver updated data and information at all nodes connected to it online। यानी अपडेट डाटा का मतलब होता है कोई भी डेटा है उसे हम दोबारा से मतलब अपडेट, कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं तो उसको ही कहते हैं अपडेट करना। ठीक है, अपडेट बदलाव कर देना ही किसी चीज़ में, थोड़ा सा कोई चीज़ हमने हार्ड बनाई उसको इजी बना दो, वही उसका अपडेट है। तो नेटवर्किंग एलाउ हेल्प, इस लाइन का मतलब क्या है आइए बताते हैं। यानी कि नेटवर्क ऑनलाइन से जुड़े सभी अपघटन सूचना को संवेदन मदद में करता है, यानी पहुंचाने में एक दूसरे को मदद करता है अपडेट डाटा। ठीक, ये भी नेटवर्किंग का हिस्सा है। प्रिजर्व इंफॉर्मेशन, इसका मतलब हुआ जानकारी का संरक्षण, यानी कि जानकारी के कुछ संरक्षण होते हैं वो। इट्स इज़ द डिफ़िकल्ट टू द मेंटेन रेगुलर बैकअप इन द नंबर ऑफ स्टैंड वन कंप्यूटर्स व्हेन वी कीप बैकअप ऑन ए कंट्रोल लोकेशन सेंटर लोकेशन। वी हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन। बच्चों लैपटॉप में कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, कुछ दिखता ऐसा लगता है कुछ गलत शब्द एक आध निकल जाता है, तो उसके लिए आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा जूम करने पे भी नज़र हमको भी नहीं आता, थोड़ा वैसा नज़र नहीं आता कोई लेटर्स, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसका सीधा मतलब यही हो गया कि कंप्यूटर जो नियमित हैं उनके बैकअप बनाए रखते हैं, हम उनको केंद्रीय स्थान पर रखते हैं और कोई भी जानकारी को ढूंढने के लिए एक ही जगह होती है। जानकारी के संरक्षण यही होते हैं। शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स क्विकली, द इंटरनेट प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ द इंटेंट डिलीवर सॉफ्ट कॉपीज फ्रॉम इन द कंप्यूटर टू अदर्स कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ड्स। यानी कि इसका मतलब सीधा ये हो गया, नेटवर्क दुनिया भर में एक कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। शेयरिंग हाँ, यानी कि जानकारी का संरक्षण, यानी कई अलग अलग कंप्यूटर कोस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज रिजल्ट इन द रेडिशन ऑफ द एडिशनल कोस्ट वोइंग द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। यानी कुछ संसाधन ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने की अतिरिक्त लागत कम होती है, यानी कि कुछ संसाधन को साझा करते हैं, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के द्वारा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदने की अतिरिक्त लागत कम होती है। अगर हम एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू शेयर कर लेते हैं तो उनकी जो लागत है वो हमारी बच जाती है, उससे कम होती है। ठीक है, अगला आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क, यानी कि दूसरे में आपको बताया था कि ये भी पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क के घटक, इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू द ऑपरेट ऑन ए नेटवर्क देयर आर ए रेंज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। इसका सीधा सा मतलब हो गया, जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं एक दूसरे पर चल रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा विभिन्न घटकों की आवश्यकता होती है। यानी कि कई घटक ऐसे हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, वो क्या प्रकार, यानी कंप्यूटर जो नेटवर्क चल रहे हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़कर चल रहे हैं, तो और भी घटक हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। इस लाइन का मतलब यही है, और वो क्या क्या घटक हैं वो अब नीचे दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को दिखा है मॉडम, यानी कि मॉडम भी एक घटक है जो कंप्यूटर नेटवर्क को कंप्यूटर जोड़ने में एक दूसरे से क्या करता है, सहायता करता है। यानी मॉडम का अर्थ है, देखें मॉडम स्टैंड फॉर, यानी मॉडम का अर्थ है मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर। इसका अर्थ है सीधा यह एक कंप्यूटर का उपकरण है। हाँ, इट इज ए कंप्यूटर्स डिवाइस दैट सर्वर लिखा होगा, चलो कोई बात नहीं, एज ए मीडियम टू द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन ए कंप्यूटर and the internet through telephones lines is the convert the digital signal of the computer into and the analogy from so that
they can travel over the telephone's line to their destination. This progress is called modulation. The receiving modem converts the analog signals back to the digital. From this process is called demulation. यानी कि हम एक एक लाइन का अर्थ नहीं बता सकते, अगर एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ और पूरा अर्थ बता देता हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो कल से अगली क्लास होगी, उसमें एक एक लाइन पढ़ाएंगे और एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बता देना। इसका मतलब क्या हो गया, ये सब क्या कह रहा है, मॉडेम क्या है, यानी कि इसका मतलब समझेंगे। यानी कि कंप्यूटर जो है वो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जो टेलीफोन लाइंस पड़ी होती हैं उनके द्वारा भी हम कुछ डेटा है वो कंप्यूटर को एक दूसरे को शेयर करते हैं, ये सब आदान प्रदान करती हैं, सीधा मतलब है कार्य करते हैं। और कंप्यूटर जो डिजिटल है, जो सिग्नल है ऑनलाइन रूप से परिवर्तन करता है ताकि ये टेलीफोन लाइनों के माध्यम से अपने स्थान तक पहुंच सके। यानी टेलीफोन लाइनें हैं वो ये तय करती हैं कि भैया ये जहाँ पर डेटा जा रहा है वहाँ तक पहुँचाया जाए, ये सब के बारे में है ये बताया जा रहा है। प्राप्तकर्ता मॉडेड एनालॉजी सिग्नल को वापस डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और ये जो जानकारी भेजता है मॉडेम वो दोबारा से दूसरे अगर कंप्यूटर में जा रहा है तो डिजिटल रूप, यानी कि वही जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वो डिजिटल रूप है, उस पर उस जानकारी को साझा कर देता है कि लीजिए भैया ये वहाँ से आई है, ऐसे ऐसे लीजिए। ये मॉडेम का काम है। आपने ऑनलाइन जो केबल पड़ी हुई होती हैं नेटवर्क इंटरनेट वाली आपने देखी नहीं, उनमें ये लगा होता है, वही इसका कार्य होता है। ठीक है, अगली क्लास और बची है, 2-3 क्लास ले करेंगे एक चैप्टर की। क्लास इतनी बहुत है, आप अगर समझ में ना आए तो बार बार देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो।